मंत्र और साधना क्यों रखनी चाहिए गुप्त? प्रिय से प्रिय भक्तों को भी न बताई यह भेद। आध्यात्मिक जगत में सफलता और सिद्धि के लिए एक बात अवश्य याद रखनी है। याद रखिए कि आपको जो मंत्र जपने का निर्देश मिला है या जो साधना आप गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हैं उसको किसी को नहीं बताना चाहिए। विद्वान कहते हैं कि अपने प्रगाढ़ प्रेमी तक को भी नहीं बताना चाहिए अपनी साधना यादी के बारे में, तभी साधना में सिद्धि होती है। इसका क्या कारण है आइए जानते हैं। ज्यादा लोगों को यह पता है कि गुरु मंत्र गुप्त रखना चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए, परंतु कोशिश करनी चाहिए कि न केवल गुरु मंत्र बल्कि अपनी दैनिक साधना अथवा कोई भी मंत्र या उपाय दूसरों को बताने से परहेज करना चाहिए। इसका कारण जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कारण यह है कि कोई उसे गलत बताएगा, कोई इसमें अपनी बुद्धि के अनुसार कमियां बताएगा, कोई संशोधन पेश करेगा और इन सब से उत्पन्न होने वाली कल्पित बाधाओं तथा दुष्परिणामों का भय दिखाकर आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास को हिलाने का प्रयत्न करेगा। इसलिए धर्मशास्त्रों में यह स्पष्ट निर्देश किया गया है कि पूरे मंत्र को करे। दुआरू वाली उक्ति के अनुसार मंत्र तभी तक फायदायक होता है जब तक उसको दूसरों से छिपाया जाए और किसी को न बताया जाए। ऐसा माना जाता है कि दूसरों को बताने से उसकी शक्ति नष्ट या खत्म हो जाती है। मंत्र जप में सावधानियां, जैसे कि बताया गया है कि सबसे प्रथम यह सावधानी रखनी चाहिए कि अपने मंत्र तथा साधन को हमेशा गुप्त रखे। मंत्र द्वारा विशेष लाभ के लिए उस मंत्र को याद कर लेना चाहिए, यानी कि कंठस्थ करना चाहिए। कहीं कागज पर अथवा किताब में लिखे मंत्र को पढ़कर जपने से ज्यादा प्रभावशाली वह मंत्र होता है जब वह साधक के कंठ में विराजमान हो जाए। इसलिए शीघ्र सफलता और सिद्धि के लिए मंत्र का जाप कंठन से करना चाहिए। साधन या मंत्र जप ऐसे स्थान में करे जहां बाहर का व्यक्ति सुनने वाला न हो। यदि आपने अपने घर में कोई पूजा स्थान बनाया हुआ है तो वहाँ कीजिए और कर सको तो दरवाजा आदि बंद करके केवल उनकी ऊंची आवाज में कीजिए कि घर के अन्य लोगों ध्वनि को सुने परंतु मंत्र को सुन समझ न सके। मंत्र साधना करते समय चिंता या उद्देश्य न हो और हो तो उसे कुछ देर के लिए दूर करने का प्रयत्न करें।